दोनों भैया विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की यात्रा करते हैं। बीच मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया जो गौतम ऋषि का आश्रम था। वहां पर एक पत्थर की शिला दिखाई देती है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहा नाही। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कौन है? इस शिला के बारे में बताइए मुझे। गुरुजी ने कहा, बेटा इसके बारे में तो कोई नहीं पूछता, ये तो ऐसी गिरी हुई महिला है, इसने तो अपने चरित्र को खराब कर लिया। इसे तो न इसका पति पूछता है, न इसका बेटा पूछता है, इसे तो कोई नहीं पूछता, न इसकी समाज। फिर तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? अब कथा में प्रवेश करें। भैया बात अहिल्या जी की चल रही थी। विश्वामित्र जी कह रहे थे कि इसे तो कोई नहीं पूछता, फिर आप क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? राम जी ने कहा, गुरुदेव जिसे कोई नहीं पूछता उसे मैं ही तो पूछता हूँ। जिसे दुनिया ठुकरा देती है उन्हें फिर मैं ही तो शरण देता हूँ। एक जगह भैया 3-4 आदमी बात कर रहे थे और वो अपनी अपनी सिद्धियों का वर्णन कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैं इतने दिन तक भूखा रह सकता हूँ, ये सिद्धि मुझे प्राप्त है। एक कह रहा था मैं इतने दिन तक प्यासा रह सकता हूँ, मुझे ये सिद्धि प्राप्त है। तो वहीं पर एक भैया गरीब बैठा हुआ था। गरीब से पूछी कि भाई तुम बताओ। तो गरीब ने कहा, भैया मुझे भी एक सिद्धि प्राप्त है। तो सब लोग हंसने लगे, बोले नहावे नहीं धोवे नहीं और जिस सिद्धि कहां सीख के आयो। तो उस गरीब ने कहा, मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि मैं दुनिया को देख सकता हूँ, पर दुनिया हम लोगों को, हम गरीब लोगों को नहीं देख पाती है। ये सिद्धि मुझे प्राप्त है। दीन सबन को लखत है, दीन लखे न को। जो रही मदी नहीं लखे, दीन बंधु सम हो। भगवान ने कहा, गुरुदेव मुझे इसकी कथा सुनाओ। गुरुजी ने कहा, राघव ये पहले तो नारी थी पर ये पत्थर की हो जाती हैं। ये ब्रह्मा जी की बेटी थी और ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो निर्माण करते करते जो बची कुची सामग्री थी उसमें से जो अहिल्या बनाई। जैसे हमारी माता है ना, घर पे मैदा के कोई आइटम बना रही हो और आइटम बनाते बनाते बाद में मैदा बच जावे तो बोमते बची कुची मैदा में कछु न कछु जब वो बना देंगी। तो ये जो अहिल्या थी ना, ये बची कुची सामग्री में से बनी थी और ये इतनी सुंदर थी, सब लोग इसे पाने के लिए लालायित होने लगे। सब कह रहे कि अहिल्या तो हमको मिल जाए, ब्रह्मा जी अहिल्या हमें दे दो। ये अहिल्या है आध्यात्मिक भाषा में बुद्धि, और बुद्धि सुंदर ही होती है। सुंदर बुद्धि को फिर सभी ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो इनमें लड़ाई आ जाएगी,
तो ब्रह्मा जी ने शर्त रखी कि जो कोई इस पृथ्वी की, इस भूमंडल की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, उसे मैं अहिल्या जी को समर्पित कर दूंगा, अहिल्या जी का उसी के साथ विवाह कर दूंगा। तो भैया सब लोग, सारे देवता जो जो पाना चाहते थे वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो गौतम ऋषि थे ना, गौतम ऋषि ने क्या किया, उनके आश्रम में जो सुरभि गाय थी, जो सुरभि गाय थी वो बच्चे को जन्म दे रही थी। तो आधा बच्चा माँ के गर्भ में था, गाय के गर्भ में था, और आधा बच्चा संसार में आ चुका था। तो गौतम ऋषि ने उस अवस्था में गैया की एक परिक्रमा लगा ली। और मैं एक बात बताऊं, अगर गैया का गर्भ, आधा गर्भ अंदर हो और आधा बाहर हो, उस अवस्था में अगर हमने गैया की परिक्रमा कर ली तो हमको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आपने गोवर्धन जी की, वृंदावन की तो खूब परिक्रमा करी होंगी, पर धरती की परिक्रमा नहीं करी होगी। अगर जाके घर में गाय है तो वो ऐसे परिक्रमा करेगो तो वह पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को फल प्राप्त हो जाएगो। तो भैया बात चल रही थी, गौतम ऋषि ने ये परिक्रमा की और उसके बाद में गौतम ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी को उन्हें समर्पित कर दिया। सब देवता नेक नेक सो मोह करके रह गए बाद में जब परिक्रमा करके आए। लेकिन भैया अहिल्या जी के मन में ये इच्छा थी कि मैं इंद्र से विवाह करूं। वो गौतम जी से विवाह करना, क्योंकि जो बुद्धि है वो भोगों को प्राप्त करना चाहती है, उसका मन भक्ति में नहीं लगता। अहिल्या जी बुद्धि है और विषय भोग पर प्रीति सदाई। हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि नहीं चाहती कि ये सत्संग की तरफ जाए, ये मंदिर की तरफ न जाके मंदिरालय की तरफ जाना चाहती है। इसके मन में ये प्यास रह गई थी कि मैं इंद्र से शादी नहीं कर पाई। हम लोग कहते हैं कि अहिल्या जी के साथ धोखा हुआ था। भैया धोखा नहीं हुआ था, अहिल्या जी ने हम लोगों को धोखा दिया। बुद्धि हमको धोखा देती है, अरे पी ले भाई पी ले, लेकिन दिन है रो भाई, तो बोले कि ऐसा करो हम कोको कोला में डाल के पी लो। तो बुद्धि किसको धोखा दे रही है? हम लोगों को धोखा दे रही है, जबकि उसे कोई भ्रम नहीं है। उसे तो पता है कि ये गौतम नहीं है, ये इंद्र ही है। आप लोग अभी समझे नहीं होंगे, गामन में जो मैया भैंस रखती है ना, और उन्हें कहूँ जानो होए तो दूसरी ते कह जाएंगी कि तू मेरी साड़ी पहन लियो, मेरे कपड़ा पहने के और मेरी भैंसे काट दियो। लेकिन भैया वो भैंस भी समझ जाती है हाथों के स्पर्श से कि ये मेरी मालकिन के हाथ नहीं है। एक पशु समझ जाता है तो क्या नारी स्पर्श से नहीं समझ पाई? समझ गई होगी। लेकिन वो बुद्धि हम लोगों को धोखा देती है, बुद्धि हमें धोखा देती है। राम जी ने पूछा, गुरुजी अच्छा तो ये शापित हो गई है, क्या करें? तब गुरुजी ने कहा, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। देखिए भगवान हाथों से भी कृपा करते हैं, आंखों से भी कृपा करते हैं। अगर सदगुरु हमें देख ले तो हम पर कृपा हो गई। सदगुरु ने अगर हमारे ऊपर हाथ रख दिया तो हम पे कृपा हो गई। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये आंखों की कृपा नहीं चाहती, ये हाथों की कृपा नहीं चाहती, चरण कमल रज चाहती, ये चरणों की कृपा चाहती है। क्यों? बोले मैं आंखों की कृपा इसीलिए नहीं चाहती, अगर भगवान को मेरा आचरण दिख गया तो, और मैं तो पर पुरुष के साथ में समागम कर चुकी हूँ, तो भगवान मेरे आचरण को देखेंगे कि ये तो आदर्श नारी नहीं है। और बोले फिर धनुष की, हाथ की कृपा क्यों नहीं चाहती? हाथ की कृपा, बोले ठाकुर जी के हाथ में धनुष बाण है और मेरा चरित्र इन्हें दिख गया और ये मुझे दंड देने लग गए, तो
इसीलिए न तो मैं आंखों की कृपा चाहती, न हाथों की कृपा चाहती, मैं तो चरणों की कृपा चाहती हूँ। क्यों? बोले इन चरणों से गंगा जी निकली हैं और गंगा जी में कितनों पापी आ जावे, गंगा बहुए पवित्र कर देते हैं। ऐसे मैं तो पापनी हूँ, मैं तो उन्हीं चरणों को पाना चाहती हूँ जिन चरणों से गंगा जी निकली है। तो भैया भगवान ने उसका जो अपवित्र थी उसे स्पर्श करके पवित्र किया, क्योंकि श्री राम है ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर, और ज्ञान को गीता जी में पवित्र कहा गया है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र मेम्य विद्यते, यानी ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं होता है। तो पत्थर में से भैया कौन प्रकट हो गई? नारी प्रकट हो गई। एक बात बताऊं, जब हम संतों का साथ पाते हैं, गुरुजनों का साथ पाते हैं, तो संत जन पत्थर जैसे इंसान को भी, जड़ इंसान को भी सज्जन बना देता है। और रावण मारीच के पास गया, चल भाई सीता जी को हरण करेंगे, सीता जी को हरण करेंगे। तो मारीच बोले चलो, तो बोले ऐसे नहीं, पहले तू तो बन जा हिरन। तू कौन बन जा? हिरन। मतलब अच्छे खासे आदमी जानवर बनाए रहो। तो दुष्ट लोग अच्छे भले इंसान को भी जानवर बना देते हैं, और राम जैसे लोग पत्थर जैसों को भी, जानवर जैसों को भी इंसान बना देते हैं। इतना अंतर होता है राम में और रावण में। भगवान ने अहिल्या जी पर कृपा की। भगवान ने कहा देवी कुछ मांगो। अहिल्या जी ने कहा भगवान दुनिया अगर हमसे कुछ मांगने के लिए कहती तो दुनिया से हम आपको मांगते, और अगर आप ही हमसे कह रहे हो तो जामे तो तुम्हारी बदनामी है। इसीलिए भगवान हम क्या मांगे? कैसे बताएं आपने क्या क्या नहीं दिया। कैसे बताएं आपने क्या क्या नहीं दिया। बेमोल मेरा जीवन, बेमोल मेरा जीवन, अनमोल कर दिया। कैसे बताएं आपने क्या क्या नहीं दिया। उसके बाद में भैया तीनों प्राणी, दोनों शिष्य और गुरुजी जनकपुर में पहुंचते हैं। वहां पर विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए स्वयं जनक जी महाराज आते हैं। जनक जी महाराज ने जब रूप को देखा है तो देखते ही रह जाते हैं। घर आए, बार बार भूलने का प्रयास करते हैं राम जी को देखकर, लेकिन उन्हें भूल नहीं पा रहे थे। बोले मैं तो विदेह हूँ, देह से ऊपर उठा हुआ हूँ, और मैं ऐसे देह में आसक्त कैसे हो गया। अपने मन को फटकारते हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। और सबसे कहते हैं भैया कि आज जनकपुर में दो चोटा आ गए हैं और उनके पास कोई मत जइयो, मैं ही अपने दिल की चोरी करवा बैठे हूँ। जैसे मीरा जी कहती हैं, रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। रे पथिकवा मत जइयो तू जा वृंदावन की ओर। भैया भगवान श्री राम को, लखन को जनक जी अपनी महलों में ठहरा देते हैं। जो सीता जी का कमरा था उसे खाली करवा के और राम जी और लक्ष्मण जी को ठहरा दिया।